Assalamu alaikum my dear viewers, this is Maru Khan to end the video. I hope you all are doing well and make sure that you all have to subscribe my YouTube channel. तो में हम ह्यूमन हार्ट और स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में जो है वो हम हार्ट बीट जिसको हम कार्डिक साइकिल भी कहते हैं और एसए नोड और एवी नोड जो है वो हम पढ़ेंगे। पता है कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ। मैं जो है वो बुक से आपको पढ़ाऊंगी लाइन बाय लाइन वाइज, जैसे मैं आपको पहले समझाऊंगी और फिर बुक की भी रीडिंग जो है वो कराऊंगी और उसको भी समझाऊंगी कि आपकी जो है वो बुक रीडिंग हो जाए और एमडी कैट आप आगे टेस्ट देंगे तो उसमें भी आपकी हेल्प होगी और जो है वो आपके एफएससी में जो अब एमसीक्यूज आएंगे तो उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि न्यू बुक में जो है वो काफ़ी सारे जो है वो इन्फॉर्मेशन न्यू है तो वो जो है वो आप लोगों को हेल्पफुल होगा इससे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पढ़ते हैं कि हार्ट बीट क्या होती है। सही है, मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ कि हार्ट ह्यूमन हार्ट क्या होता है और स्ट्रक्चर सारा आपका, तो आप वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि जो है वो आर्टरीज और वेंट्रिकल्स में कौन सा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है और फिर पूरा हमारे पास कौन से उससे सेपरेट होता है और कैसे ब्लड जो है वो फ्लो करता है पूरी बॉडी में, आर्टरी से वेंट्रिकल्स में कैसे जाता है, तो ये सब जो है वो पहले मैं बता चुकी हूँ। तो अब हम जो है वो फेजेस ऑफ हार्ट बीट का पढ़ते हैं कि हार्ट बीट क्या होती है। जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना हार्ट चैम्बर्स की, चैम्बर्स कौन से होते हैं, चैम्बर्स 4 होते हैं, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। तो इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, रिलैक्सेशन की नहीं। जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना वो हार्ट बीट होता है। हार्ट बीट क्या होती है, जब हम स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं तो हमारे पास जो है ना वो लब डब की साउंड आ रही होती है, तो उसको हम कहते हैं हार्ट बीट। तो उसकी जो हार्ट चैम्बर्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना वो हमारे पास कहलाती है हार्ट बीट। ये जो है ना वो रिथमेटिकली और रेगुलर होती है। लाइक ये नहीं है कि जो है ना वो ये क्या होगा कि अभी आपका जो है ना वो दिल धड़क रहा है और अभी आप जब सोएंगे या फिर क्या होगा खुदा ना खास्ता, मतलब ये कि ना क्या है आप सो रहे हैं और अब या खेल रहे हैं तो ये है कि अभी 10 घंटे बाद आपका हार्ट होगा या फिर ऐसे क्या है हार्ट बीट आपकी चलेगी, नहीं ऐसे नहीं होगा। आपका रेगुलर होता है वो हार्ट बीट जो है वो चलती रहती है। ये नहीं होता कि अभी चल रही है तो 10 घंटे बाद चलेगी फिर 1 महीने बाद चलेगी, ऐसे नहीं है, रेगुलर है। तो हमारे पास क्या है कि ह्यूमन क्या है जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है ना वो 72 होती है, लाइक 72 टाइम्स होती है पर मिनट एक। एंड रेस्ट, लाइक रेस्ट ये नहीं है कि आप बस लेटे हुए और ये नहीं, लाइक देखें जो है ना वो हम क्या है हम हल्के हल्के कोई काम कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं तो ये हमारे पास रेस्ट में आ गया। अब देखें अगर आप जो है वो भाग रहे हैं बहुत तेज़ी से या साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपकी हार्ट बीट जो है ना वो बहुत तेज़ होना शुरू हो जाती है, बहुत तेज़ी से जो है वो हार्ट बीट चलना शुरू हो जाती है। तो क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो हार्ट के चैम्बर जो है वो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमारी जो है वो बढ़ रही होती है। लेकिन नॉर्मल पे रेस्ट पे जो है ना वो पर मिनट 72 टाइम्स होती है। जबकि ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है ना वो हार्ट चैम्बर्स की, उसको हम कार्डिक साइकिल कहते हैं। लाइक कार्डिक साइकिल में हमारे पास हार्ट बीट तो कॉन्ट्रैक्शन हो गई, अब रिलैक्सेशन जो आता है ना मैं पहले बता चुकी हूँ वीडियो में ना, तो रिलैक्सेशन और जब कॉन्ट्रैक्शन सारी हमारे पास हार्ट चैम्बर्स की आती है ना तो उसमें हम क्या कहते हैं वो कार्डिक साइकिल होती है। 2 आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमारे पास साइंक्रोनी का मतलब है सिमिल्टेनियसली। तो हमारे पास क्या है कि ये दोनों जो है ना वो साथ साथ कर रहा है, सही है। और ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास उनके कंटेंट्स, उसका जो हमारे पास ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में पहुंचा रहा है और फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड लेटर किसी एक मतलब में जो है वो हमारे पास क्या होगा कि 2 वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे बिल्कुल दोनों साथ सिमिल्टेनियसली और फोर्सिंग ब्लड करेंगे उनको ऑर्टा में, जो लीव कर देगा हार्ट को। मैंने आप लोगों को पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ ना कि क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा वेंट्रिकल से ऑर्टा में चले जाएगा, एक सिस्टमेटिक होती है और एक पल्मोनरी होती है, पल्मोनरी लंग्स तक जाती है और सिस्टमेटिक जो है वो हमारे पास पूरे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको जो है वो ब्लड देता है। अब क्या होगा कि हमारे पास जो है ना वो चैम्बर जो है ना वो रिलैक्स होते हैं ब्रीफली बिफोर द साइकिल रिपीटेड। साइकिल हुई, अब 72 टाइम्स पर मिनट तो हो गई, अब दूसरे मिनट भी तो वापस होगी ना, तो क्या होगा कि सारे चैम्बर जो है ना वो रिलैक्स हो जाते हैं। अब हमारे पास क्या है कि पीरियड जो है ना वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी कहते हैं कुछ लोग और कुछ लोग जो है वो इसको सिस्टोली भी कहते हैं, तो इट्स अप टू यू। सो हमारे पास क्या है कि हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमारे पास किसको कहते हैं, हमारे पास जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन जो होती है, जो हमारे पास मूविंग फेज होता है ना जिसमें हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, सिस्टोल कहते हैं। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के क्या हम कहेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे। अच्छा रेस्ट ऑफ द फेज, अब इसका यहाँ हमारे पास क्या है क्या है साइकिल जो है वो इनिशिएट करता है रिलैक्सेशन ऑफ ऑल द चैम्बर्स को, तो उसको हम क्या कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। लाइक जब जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, डायस्टोल हमारे पास रिलैक्स के लिए यूज़ होता है जब हमारे पास जो है वो हार्ट चैम्बर्स रेस्टिंग पीरियड पे होते हैं, रेस्ट पे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डायस्टोल। तो जब वेंट्रिकल्स जो है वो हमारे पास रेस्ट पे होंगे बाय कॉन्ट्रैक्शन, ये रिलैक्सेशन जो है सारी कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब रिलैक्सेशन पे होगी तो वो हमारे पास वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहलाते हैं। अब हमारे पास क्या है कि नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट पे ना सिस्टोल जो है वो लास्ट होता है 0.3 सेकेंड के लिए
लाइक क्या है कि सिस्टोल, सिस्टोल हम किसको कहते हैं, वर्किंग फेज को कहते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो वो हमारे पास कितने मिनट रहता है, 0.3 सेकेंड रहता है। और डायस्टोल जो है वो डायस्टोल जो हमारे पास रेस्टिंग फेज होता है वो 0.5 सेकेंड रहता है। तो हार्ट बीट जो है वो हमारे पास फैमिलियर होती है किसका, लब एंड डब। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये साउंड होता है और ये हार्ट होता है वाव्स, जब हार्ट के क्लोज होता है। मैं आपको बताती हूँ वाव्स कौन से वाले वाव्स ये है। लब जो है ना वो कॉज होता है वाइब्रेशन ऑफ द हार्ट जब आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है ना वो क्लोज होते हैं। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व में मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ कि कौन कौन से आते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व में, बाइकस्फीयर और ट्राइकस्फीयर। मैं आपको पूरा भी समझाऊंगी, वे आप लोगों को पूरा समझ आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और डब कौन से होते हैं, जब वाइब्रेशन अकर होती है क्लोजिंग ऑफ द सेमिलिनर वाल्व्स। अब देखिए मैं आपको सिखाती हूँ, इससे नहीं पहले मैं आपको सही डायग्राम से सिखाती हूँ। देखें ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है ना वो यहाँ से ये आर्ट्रियम है, सही है, राइट आर्ट्रियम से हमारे पास राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल में हमारे पास जो है वो ब्लड गया। ये हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास ट्राइकप्सिड वाल्व्स होती हैं। ट्राइकप्सिड वाल्व्स जो है वो हमारे पास ब्लड गया, ब्लड को जो बैकवर्ड, अब ये पूरा जो है ना वो ये पूरा भर गया। अब ये भरने के बाद हमारे पास पूरे वेंट्रिकल्स को, इसको ब्लड को जो है ना वो भरना है। अब क्या होगा कि हमारे पास जब पूरा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में पूरा भर गया तो हमारे पास क्या होगा कि वो ऊपर फ्लो करेगा। जो मैंने आपको कहा था ना कि राइट वेंट्रिकल जो है वो हमारे पास कहाँ जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है ना, तो हमारे पास क्या होगा कि सेमिनल वाल्व से पल्मोनरी सर्कुलेशन की जगह हमारे पास यहीं कहीं वापस से तो आर्ट्रियम में नहीं चला जाएगा। तो यहाँ जो ट्राइकस्पिड वाल्व्स होते हैं ना, जो थ्री होते हैं डोर्स की तरह होते हैं। लाइक देखें अगर आप डोर जो है वो बंद करते हैं तो आपको आवाज़ आती है, और अगर आप खोलते हैं तो आपको इतनी आवाज़ नहीं आती। आप जितना भी करें थोड़ा बंद करने पे आपको आवाज़ आती ही है। तो आप ऐसे याद रखेंगे जब ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ना वो क्लोज होंगे तो उसमें हमारे पास लब आ जाएगा। तो क्या हुआ हमारे पास कि वेंट्रिकल जो है ना वो हमारे पास जब ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो क्लोज होंगे, बाइकस्पिड वाल्व दोनों साथ क्लोज होते हैं तभी लब आता है, वरना तो ऐसे होता है लब डब लब लब डब डब, ऐसे नहीं होता। लब एंड डब दोनों साथ होते हैं, बिल्कुल दोनों की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल साथ होती है। तो हमारे पास क्या होगा तो ट्राइकप्सिड वाल्व्स और बाइकप्सिड वाल्व बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट साथ कर जाएंगे तभी वो सेमिनल वाल्व्स में जा पाएगा। अब सेमिनल वाल्व से पूरा हमारे पास गया और यहाँ से जो है वो राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे पास गया, फिर वो ऊपर सेमिनल वाल्व्स में जाना चाहता है, सही है। तो सेमिनल वाल्व्स में जाने की जगह वो कहीं बाइकस्पिड में ना चला जाए, तो बाइकस्पिड जो है वो बंद हो जाएगा। दोनों साथ बंद हुए, हमारे पास ये चला गया, ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या है जो है ब्लड हमारे पास गया सिस्टमेटिक ऑर्टा में, जहाँ से वो होल बॉडी को प्रोवाइड करेगा, सही है। तो हमारे पास क्या हुआ क्या है यहाँ से हमारे पास जो है ना वो सिस्टमेटिक और से पूरी होल बॉडी में यहाँ से गया सिस्टमेटिक से। अब हमारे पास जो है ना वो पल्मोनरी आर्टरी है, लेफ्ट है। मैंने आपको कहा था पल्मोनरी जो है ना वो हमारे पास क्या होता है ऑर्टर लेफ्ट में भी होता है और राइट में भी होता है। राइट और लेफ्ट जो आर्टरी है वो हमारे पास ये ब्रांचेस निकल आती हैं। तो हमारे पास ये जो है ना वो लंग्स तक जाता है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हमारे पास ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स तक पहुँचाते हैं। तो क्या होगा कि पूरी बॉडी में और लंग्स तक तो चला गया, वापस से कहीं पीछे ना आ जाए कि ब्लड आगे जाने के बजाय वापस से आ जाए, तो सेमिनल वाल्व जो है ना वो क्लोज हो जाएंगी। दोनों सेमिनल वाल्व जो है ना वो दोनों, जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो यहाँ से वाल्व्स होती हैं और ये राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल की जो ये वाल्व्स होती हैं सेमिनल वाल्व्स, वो दोनों क्लोज होंगी। तो हमारे पास साउंड होएगा डब। तो यहाँ हमारे पास यही दिया हुआ है कि लब और डब साउंड जो है वो फैमिलियर होता है और वो क्लोज होता है, क्योंकि जब आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स लाइक बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स जो है वो क्लोज होती हैं, और डब वो जब सेमिनल वाल्व्स जो है वो हमारे पास क्लोज होती है। मैंने आपको बता दिया क्यों क्लोज होती है, क्योंकि वो कहीं वापस से ही ना चला जाए जहाँ से आया है वो ब्लड। अब मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, डायग्राम बहुत अच्छी दी हुई है हमारे पास। यहाँ से हम करते हैं, ये हमारे पास क्या है, विवान है, सही है। आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, डायस्टोल हम किसको कहते हैं, डायस्टोल हम रेस्टिंग फेज को कहते हैं। जब हमारे पास आर्टरीज एंड वेंट्रिकल जो है वो हमारे पास इसमें है, ये सेमिनल वाल्व्स क्लोज है, ये देखिए सेमिनल वाल्व्स क्लोज ही होंगी ना, क्योंकि ये आर्टरीज और वेंट्रिकल डायस्टोल में रेस्टिंग फेज में, और एवी वाल्व्स ओपन होंगी क्योंकि आर्टरीज से ब्लड जो है वो जा रहा है हमारे पास वेंट्रिकल्स में, सही है। यहाँ से भी आर्टरीज में वेंट्रिकल में जा रहा है, लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और क्या है लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में हमारे पास। अब ये दोनों हमारे पास ब्लड जो है वो भर गया। अब क्या होगा, सेकेंड फेज आर्ट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया। क्या हो गया कि आर्ट्रियल की जो है वो हमारे पास, चाहे वो आर्ट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मैं अभी आपको सिखाऊंगी, अभी मैं आपको बता रही हूँ, वेट करें। देखें अब यहाँ हमारे पास क्या है कि 3 में वेंट्रिकुलर सिस्टोल और आर्ट्रियल डायस्टोल हो गया। अब हमारे पास क्या है कि ये सेमिनल वाल्व जो है वो ओपन हो गई, और ये हमारे पास क्या है 0.3 सेकंड के लिए, 0.4 के लिए है, और ये जो है वो हमारे पास 0.03 के लिए। अब क्या होगा कि एवी वाल्व जो है वो हमारे पास आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्लोज हो गई, और ये सेमिनल वाल्व जो है वो हमारे पास ओपन हो गई कि ब्लड जो है वो आगे फ्लो कर सके। ज़्यादा जो है ना वो इस बुक में अच्छी दी हुई है,
और सॉरी फॉर इतनी गंदगी है ये। लेकिन देखें यहाँ से हमारे पास जो है ना वो क्या हुआ कि ये हमारे पास ए है, सही है। आर्टरियल स्टेट ऑफ डायस्टोल में है, जो फिल हो रहा है पूरा ब्लड से, सही है। ये आर्टरीज में हमारे पास पूरा ब्लड आ रहा है, ये आर्टरीज में हमारे पास पूरा ब्लड आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है, सही है। दूसरा हमारे पास क्या है कि आर्टरी जो है वो सिस्टोलिक फेज में है और जो फोर्स कर रही है ब्लड को वेंट्रिकल्स में। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स ओपन हुए तभी तो ब्लड आ रहा है। बाइकस्पिड इन दोनों के दरमियान होता है ना, तो बाइकस्पिड देखें आप खुले पे भी देख रहे हैं कि ये दोनों खुल गए और ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आना शुरू हो गया है। तीसरा हमारे पास क्या है कि आर्टरिया जो है वो रिलैक्स हो गए। जब हमारे पास ब्लड आ गया तो अब रिलैक्स होंगे ना, उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, क्या देंगे, कॉन्ट्रैक्ट करके भी क्या देंगे, तो वो रिलैक्स में आ गए। वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए क्योंकि वेंट्रिकल जो है पूरा भर चुके हैं। तो अब उनको जो है वो अपना ब्लड को देना है, तो वो सेमिनल वाल्व्स को ओपन कर देंगे और अपना ब्लड जो है वो पूरी बॉडी और लंग्स तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा कि पॉकेट वाल्व जो ओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हमारे पास क्या होगा, क्लोज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास पूरी बॉडी में जब भर गया, ये देखें यहाँ से हमारे पास ये यहाँ से जा रहा है पूरी लंग्स में जा रहा है, ये हमारे पास जो है वो हमारे पास पूरी बॉडी में जब जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि ओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हमारे पास क्लोज हो जाएगी और पूरी बॉडी में हमारे पास भर जाएगा। तो ये था हमारे पास कार्डियक साइकिल का, हार्ट बीट का, जिसमें मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको समझाऊं। और एक और बात है जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लाइक जो है ना वो हमारे पास क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है ना वो पम्प होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से पर मिनट में कितना, जैसे कोई भी कितना भी ब्लड ले लें, लाइक ना 70 ले लें, 70 ml ले लें, और वो 1 मिनट में लाइक 60 सेकेंड में जितना भी ब्लड वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट। सिस्टमेटिक सर्किट में पूरी बॉडी को जितना हो रहा है ना पंप, तो उसको हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट तो क्या है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब जो है वो हम लोग जो है ना क्या एसए नोड और एवी नोड को समझने की कोशिश करते हैं। एसए नोड और एवी नोड जो है ना वो दिया हुआ है। एसए नोड क्या होता है और एवी नोड क्या होता है, देखें अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, डायग्राम से समझाती हूँ, डायग्राम से आसानी से समझ आ जाएगा। क्या क्या हुआ है कि ना रीजन ऑफ द हार्ट जो साइनो आर्ट्रियल नोड होता है ना, एसए नोड, जिसको हम पेस मेकर भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं मैं भी बताती हूँ। तो मेंटेन करता है हार्ट को पंपिंग, लाइक जो है ना वो हार्ट की पंपिंग जो है ना वो बिल्कुल रेगुलर हो, उसके रेट को सेट करता है कि वो जो है वो उसका रेट जो है वो कॉन्स्टेंट रहे, और जितना हमें चाहिए ना ऑक्सीजन उतना वो, मतलब ऑक्सीजन हमें चाहिए तो हमारा हार्ट बीट हो रही है ना, तो उसको जो है ना वो सेटिंग करता है, उसको कॉन्स्टेंट रखता है कार्डिक मसल से जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो है ना वो क्या होता है कि ये जो है ना वो कंपोज करता है मसल टिश्यूज से। मैं आपको बताती हूँ, उसमें ना कुछ सही से दिया हुआ नहीं है लेकिन मैं आपको खुद से बताती हूँ। ऐसे नोट क्या होता है कि ये जो है ना वो स्टिमुलस होता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, जो ओरिजिनेट होते हैं स्पेसिफिक रीजन से। लाइक कहाँ होते हैं ओरिजिनेट, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में इसलिए इसको कहते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड। आर्ट्रियल मतलब राइट आर्ट्रियम में ये हमारे पास पाया जाता है, रीजन स्पेसिफिक रीजन में राइट आर्ट्रियम के। क्या होता है कि क्लोज होता है पॉइंट ऑफ द एंट्री ऑफ द सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा के जो हमारे पास एंट्री होती है ना, मैं आपको भी डायग्राम में भी दिखाऊंगी, वहाँ पे क्लोज होता है। और ये जो है ना वो हमारे पास क्या करता है कि कार्डिक मसल की बना होता है, कार्डिक मसल से कंसिस्ट करता है। अब कार्डिक मसल कौन से होते हैं, देखिए 3 तरीके के होते हैं मसल्स। अब जो है ना वो आप लोग अभी सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे कि 3 तरीके के होते हैं, होता है स्मूथ, स्केलेटल और कार्डियक। स्मूथ मसल्स वो होते हैं जो आप लोगों के इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं, आइज में होते हैं, ब्लडर में होते हैं, तो ये सारे जो है वो स्मूथ होते हैं। स्केलेटल से आपको पता चल ही रहा है कि आपके जो स्केलेटन में मसल्स होते हैं वो हमारे पास स्केलेटल होते हैं। अब कार्डियक मसल्स वो होते हैं जो हमारे हार्ट में होते हैं, और ये बिल्कुल अलग होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं, सही है। तो क्या होता है कि कंसिस्ट करता है कार्डियक मसल से, क्योंकि ये हार्ट में पाया जाता है, राइट एट्रियम में होता है, और इसके पास जो है ना वो मायोफिब्रिल्स भी होते हैं। जो हमारे पास मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं कि ये हमारे पास हार्ट में ही होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। और हमारे पास क्या होता है कि ना क्या है, ये इनिशिएट करता है हार्ट बीट को। कैसे कि ये जो है ना वो हमारे पास कितनी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना, उसकी वेव्स जो है वो कितनी निकल रही हैं उसको इनिशिएट करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं पेस मेकर। लाइक देखें अगर आप लोग जो है ना वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी जो है ना वो हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, सही है। तो यही तो है जो इनिशिएट कर रहा है कि हार्ट को बोल रहा है कि यार जल्दी जल्दी करो, क्योंकि ऑक्सीजन, अब आप लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, सही है। तो हार्ट जो है वो ऑक्सीजन को पहुंचाएगा बॉडी में, तो कॉन्ट्रैक्शन भी तो जल्दी जल्दी होगी ना, और हार्ट बीट भी जल्दी जल्दी होगी। तो यही है पेस मेकर जो इनिशिएट करता है आपकी हार्ट बीट को, कि आप जब है एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, तो
हार्ट को कोई तो देगा ना। अब देखें, आप अपने हाथ को लें और हाथ को मूव कर रहे हैं, तो ये आपका कहाँ से आया, ब्रेन से, और आपके जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से आया, सही है। तो हमारे पास क्या होगा कि ना हार्ट को जो है ना वो अपना कोई वो नहीं देता कि यार ये वो हुक्म नहीं देता कोई कि ये तुम्हें करना है, नहीं, हार्ट के खुद के ही ऐसे मसल्स होते हैं जो उसको बोलते हैं कि तुम ये करो। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पेस मेकर, ऐसे नोट जो खुद ही को ये इनिशिएट कर देते हैं कि अब ये चाहिए और अब ये करना है वो आपकी हुई ना, उसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि ऐसे नोट जो है वो लोकेट होता है, एंटर्स द हार्ट, सो पी मैंने कहा हुआ है, और ऐसे नोट जो है वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो प्रोड्यूस होती हैं नर्व सेल से। इम्पल्सेस जो है वो ऐसे नोट से स्प्रेड होती हैं रैपिडली थ्रू द वॉल्स ऑफ द आर्ट्रिया, इसकी कॉन्ट्रैक्ट को यूनियन बनाती है। अब इम्पल्सेस जो है ना वो पास होती हैं अनदर रीजन में, जिसके हमारे पास जो खुद भी एक स्पेशलाइज मसल टिश्यू से बना होता है, रेले पॉइंट होता है, जिसको हम कहते हैं एवी नोड इन द वॉल बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। ये हम बात पढ़ चुके हैं। तो वो इम्पल्सेस जो है वो पास होती हैं एक अनदर रीजन में, जिसको हम क्या, रेले पॉइंट, जिसका क्या होता है वो होता है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जो हमारे पास राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल में होता है, और ये क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व्स होता है, सही है। तो यहाँ इम्पल्सेस जो है ना वो डिले होती हैं 0.1 सेकेंड में। आपको ये भी बताती हूँ कि ये क्यों डिले होता है, क्यों रुकता है, इसका मतलब वो क्या है। तो ये 0.1 सेकेंड के लिए होता है, जो इंश्योर करता है आर्ट्रिया को कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो फर्स्ट और एम्प्टी कम्प्लीटली हो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन से। मतलब क्या है कि हमारे पास 0.1 सेकेंड के लिए वो इसलिए रुकता है क्योंकि वो जो है ना करता है कि आर्टरीज जो है ना वो आर्टरीज अपना पूरा ब्लड जो है वो हमारे पास दे दें, वेंट्रिकल्स को हमें दे दें। ये ना हो कि वेंट्रिकल्स जो है ना और वेंट्रिकल पूरे जो है ना वो ब्लड को पूरा लेके ही कॉन्ट्रैक्ट हो, ये ना हो कि वेंट्रिकल्स ने आधा ब्लड लिया और बस कॉन्ट्रैक्शन पे चले गए, नहीं। इसलिए 0.1 सेकेंड का होता है कि आर्टरी से जो सारा ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में आए तभी वो कॉन्ट्रैक्शन हो। तो इसलिए जो है वो हमारे पास होता है कि ये वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करती है कि वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करे फर्स्ट। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ हमारे पास क्या हुआ है कि एक्साइटेशन जो है ना वो ट्रेवल करती है ऑल पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल्स में सारी, थोड़ा बंडल ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स ऑफ आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल और बंडल ऑफ हेस। ये देखिए, मैं भी अभी आपको डायग्राम से भी सिखाती हूँ, ये डायग्राम में भी है। हमारे पास क्या होता है कि वेंट्रिकल्स के दरमियान जो है ना वो हमारे पास आर्टरी ये आया। अच्छा, एवी नोड क्या होता है, एवी नोड जो है ना वो ऐसे नोड के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे होता है। तो हमारे पास ऐसे नोड्स है, एवी नोड्स में आया और फिर हमारे पास क्या होता है, वेंट्रिकल्स के लिए डिले होता है। अब क्या होगा हमारे पास कि उसमें ना वेंट्रिकल्स और बंडल ऑफ हेस में पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो उसकी बंडल ऑफ हेस तक पूरा जाता है इन द वेंट्रिकल सेप्टम में और इनटू द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल थ्रू अ नेटवर्क ऑफ फाइबर, जो हमारे पास परकंजन फाइबर्स कहलाते हैं। मैं भी आपको अभी दिखाती हूँ पूरी डायग्राम से, आपको बिल्कुल एक्जैक्टली समझ आ जाएगी। डायग्राम्स को देखते हैं।